इस वीडियो में हम वर्ड ब्रेक टू इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है। आपको गिवन स्ट्रिंग में स्पेसिस ऐड करने हैं और उससे एक सेंटेंस बनाना है। आप स्पेसिस कहाँ पर ऐड कर सकते हो? वैलिड डिक्शनरी वर्ड के बाद। वैलिड डिक्शनरी वर्ड का मतलब है कि जो वर्ड आप स्पेस से पहले कंसिडर करोगे वो वर्ड आपकी इस डिक्शनरी में होना चाहिए। हम इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमें स्ट्रिंग दिया है कैट्स एंड डॉग और हमारी डिक्शनरी दी है कैट, कैट्स एंड सैंड डॉग। तो हमारा एक कैट, ये एक वैलिड वर्ड है, तो हम कैट के बाद स्पेस ऐड कर सकते हैं। सैंड वैलिड वर्ड है, इसके बाद स्पेस ऐड कर सकते हैं। डॉग हमारा डिक्शनरी में, तो हम इस पूरे वर्ड को कैट, सैंड, डॉग इन वैलिड वर्ड्स में तोड़ सकते हैं और उनके बीच में स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वैलिड स्ट्रिंग हो गया, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग। सिमिलरली हमारा कैट्स, ये हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, एंड ये हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, डॉग ये हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो हम कैट्स स्पेस एंड स्पेस डॉग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हमारे दो स्ट्रिंग बनेंगे, कैट्स एंड डॉग और एक कैट सैंड डॉग। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हमारा स्ट्रिंग है पाइन एप्पल पेन एप्पल और हमारी डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स हैं। इनकी हेल्प से हम हमारी स्ट्रिंग को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। हमारी डिक्शनरी में पाइन प्रेजेंट है, तो एक तो मैं पाइन एप्पल पेन एप्पल इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। हमारी डिक्शनरी में पाइन पेन एप्पल ये तीनों वर्ड प्रेजेंट है और हम डिक्शनरी के वर्ड को रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे हमने एप्पल को 2 बार यूज़ किया है। एक तो हमारा स्प्लिट कैसे हो गया, पाइन एप्पल पेन एप्पल। दूसरा हमारा स्प्लिट कैसे होगा, पाइन एप्पल ये पूरा का पूरा हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो पाइन एप्पल पेन एप्पल एक हमारा स्प्लिट हो गया ऐसा। तीसरा हमारा स्प्लिट कैसे होगा, हमारी डिक्शनरी में पाइन प्रेजेंट है, एप्पल पेन ये प्रेजेंट है और एप्पल ये प्रेजेंट है, तो पाइन एप्पल पेन एप्पल। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रिंग को जितने भी वैलिड कॉम्बिनेशन में स्प्लिट कर सकते हो वो सारे आपको आउटपुट में रिटर्न करने हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इसमें हमें दिया है कैट्स एंड डॉग, ये हमारा स्ट्रिंग है। हमारी डिक्शनरी में क्या है, कैट्स डॉग सैंड एंड कैट। हम देखें कैट हमारा प्रेजेंट है, सैंड हमारा प्रेजेंट है, लेकिन ओजी ये हमारा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। सेकंड अगर हम देखें कैट्स ये प्रेजेंट है एंड ये प्रेजेंट है, लेकिन अगेन ओजी हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस स्ट्रिंग को गिवन डिक्शनरी से किसी भी वैलिड सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, नल। ये प्रॉब्लम हमारी वर्ड ब्रेक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उसका फॉलोअप है। उस प्रॉब्लम में हमें क्या रिटर्न करना था कि जो हमें गिवन स्ट्रिंग दिया है हम उस स्ट्रिंग को इस तरह से स्प्लिट कर पा रहे हैं कि हर एक जो वर्ड बने वो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। अगर कर पा रहे हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं कर पा रहे तो फॉल्स रिटर्न करना है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें जितने स्प्लिट्स पॉसिबल है उन सबसे सेंटेंस बना के रिटर्न करना है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जो भी हमारे वैलिड वर्ड होंगे उनके बीच में स्पेस डालकर, जैसे कैट्स स्पेस एंड स्पेस डॉग, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग। इस तरह से हम गिवन स्ट्रिंग को जितने भी वैलिड सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे हमें रिटर्न करने हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आप पहले इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। हमें उस रिकर्शन में थोड़ा सा ही मॉडिफाई करना है और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम अभी इसके अप्रोच की बात करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें सारे के सारे वैलिड सेंटेंसेस रिटर्न करने हैं। जहाँ पर भी हमें सारे के सारे रिटर्न करने हो वहाँ पर सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, रिकर्शन, कि हम सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जो कि सारे के सारे पॉसिबल वर्ड्स को ट्राई करेगा। सारे के सारे पॉसिबल वर्ड से मेरा मतलब क्या है, जैसे पहले वो देखेगा सी ये मेरा डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, फिर सी ए ये प्रेजेंट है या नहीं है, सी ए टी ये प्रेजेंट है या नहीं है, सी ए टी एस ये प्रेजेंट है या नहीं है। बेसिकली ये 0th इंडेक्स से शुरू होगा और यहाँ से लेकर ith इंडेक्स 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से n इस तरह से अपने स्ट्रिंग्स बनाएगा और हर एक स्ट्रिंग को देखेगा कि ये हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो क्या करो, जैसे मेरा कैट्स प्रेजेंट है तो आप कैट्स को एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लो और इसके बाद एक स्पेस ऐड कर दो। हमें क्या करना था, जो भी हमारा वैलिड वर्ड है उसके बाद स्पेस ऐड करना था और फिर बाकी पार्ट बनाना था। तो अगर हमें एक वैलिड वर्ड मिल गया तो हम उसे स्ट्रिंग में स्टोर कर लो और उसमें स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर दो। फिर जो हमारा बचा हुआ स्ट्रिंग है, हमारा 4 से लेकर एंड तक स्ट्रिंग है, उसको टुकड़ों में बांटने की कोशिश करो। उसको चेक करो कि क्या हम गिवन डिक्शनरी से उसको स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारा क्या बचा, एंड डॉग, तो हम इसको एंड और डॉग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब हमें एंड मिल जाए तो हमारा जो प्रीफिक्स था, बेसिकली ये पार्ट हम एक प्रीफिक्स में स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा करंट स्ट्रिंग हो गया।
हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें तो हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, कैट्स स्पेस एंड। और बचे हुए पार्ट के लिए फिर से रिकर्शन कॉल करें कि हम इसको रिकर्सिवली टुकड़ों में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। फिर हमें क्या मिलेगा, डो। तो हम इसको कंबाइन कर देंगे, कैट स्पेस एंड स्पेस डो। और जैसे ही हमारा स्ट्रिंग लास्ट में जाएगा, बेसिकली आउट ऑफ बाउंड जाएगा, हम इसको हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे। हमें एक स्ट्रिंग तो मिल गया कैट्स एंड डो, लेकिन हमें तो सारे के सारे स्टोर करने थे। अगर हमें सारे के सारे स्टोर करने हैं तो हमें हर एक को चेक करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैट, हम इसको स्टोर कर लेंगे, इसमें स्पेस ऐड कर देंगे और फिर बचे हुए पार्ट के लिए रिकर्शन कॉल करेंगे। फिर हमें मिलेगा सैंड, हम इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर स्पेस भी ज्वाइन कर देंगे, फिर बचे हुए पार्ट के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, डॉग मिलेगा और हम आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, यानी कि हमारा एक और स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग। तो इस तरह से हम रिकर्सिव फंक्शन में हमारी सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे और जब जब हमें एक वैलिड सेंटेंस मिलता जाएगा उसको हम हमारे आंसर में स्टोर करते जाएंगे। हमारा रिकर्शन 0th इंडेक्स से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। वो चेक करेगा सी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, नहीं है। फिर देखो सी ए प्रेजेंट है, नहीं है। सी ए टी ये प्रेजेंट है। तो अब क्या करो, एक प्रीफिक्स स्टोर कर लो जिसमें क्या स्टोर हो, सी ए टी और स्पेस। इस तरह से तो मेरा स्ट्रिंग स्टोर हो गया। प्लस अब मुझे बचे हुए पार्ट, जो मेरा यहाँ से पार्ट है, इसके लिए रिकर्शन कॉल करना है। तो रिकर्शन कॉल कर दो किसके लिए, मेरे थर्ड इंडेक्स के लिए। मुझे थर्ड से लेकर लास्ट इंडेक्स यहाँ तक का स्ट्रिंग चाहिए, तो रिकर्शन कॉल कर दो मेरे थर्ड इंडेक्स से। सिमिलरली मुझे बाकी भी देखने, मुझे सारे फाइंड आउट करने थे, तो मुझे कैट पर स्टॉप नहीं करना, मुझे यहाँ से बाकी भी देखने। मैं देखता हूँ कि मुझे कैट्स ये भी मिला, तो मेरी एक और ब्रांच क्या बनेगी, मैं यहाँ से कैट्स ये स्टोर कर लूँ, इसमें स्पेस भी ऐड कर दूँ और फिर रिकर्शन किसके लिए कॉल कर दूँ, रिकर्शन कॉल कर दूँ 4 के लिए, कि अब यहाँ से लेकर एंड तक चेक करो कि बचा हुआ स्ट्रिंग को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो और कोई भी वर्ड हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो बेस केस से हमारी 2 ब्रांच बनेगी, एक कैट प्लस रिकर्शन 3, एक कैट्स प्लस रिकर्शन 4। फिर हमारा रिकर्शन 3 के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पर हमने देखा एस प्रेजेंट नहीं है, ए प्रेजेंट नहीं है, एस ए एन ये प्रेजेंट नहीं है, एस ए एन डी ये प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रिंग था कैट स्पेस सैंड, इसको कंकैटिनेट कर देंगे। हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, कैट स्पेस सैंड स्पेस प्लस हम किसके लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे, 7 के लिए। फिर हम आएंगे रिकर्शन 7 पर। रिकर्शन 7 में हम देखेंगे कि डी प्रेजेंट है, नहीं है। डी ओ प्रेजेंट है, नहीं है। डी ओ जी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो हम क्या बना देंगे हमारे स्ट्रिंग को, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग और इसके बाद हम स्पेस भी पेंड करेंगे, क्योंकि हमारे रिकर्शन में क्या हो रहा था, जब जब एक वैलिड वर्ड मिल रहा था तो हम कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग स्पेस इस तरह से हर एक वैलिड वर्ड के बाद स्पेस भी ऐड कर रहे थे। अब हमारा क्या हुआ, अब हम रिकर्शन 10 के लिए कॉल करेंगे। हमें ये वैलिड वर्ड मिल चुके हैं, अब हम रिकर्शन 10 नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल करेंगे। लेकिन ये इंडेक्स क्या है, मेरा आउट ऑफ बाउंड है। जब भी मैं आउट ऑफ बाउंड जाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक वैलिड स्प्लिट मिल गया है। मेरा वैलिड स्प्लिट क्या था, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग और उसके बाद एक स्पेस था, लेकिन आंसर में मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए। तो जब भी मैं आउट ऑफ बाउंड जाऊंगा मुझे इस स्ट्रिंग को अपने आंसर में स्टोर करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, मुझे इस स्पेस को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग में से लास्ट वाले स्पेस को पॉप कर दूंगा और फिर बचे हुए स्ट्रिंग को अपने आंसर में स्टोर कर लूँगा। ये तो आ गया मेरा एक स्ट्रिंग। इसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पे आएंगे 7 पर। हमारे पास इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं थी। फिर हम वापस 3 पर आएंगे, यहाँ से भी हमारे पास और कोई ब्रांच नहीं थी, तो हम वापस यहाँ पर आएंगे। अब तक हमें एक आंसर मिला है, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग। फिर हम आएंगे इस ब्रांच में। इस ब्रांच में हमारा क्या था, कैट स्पेस, ये तो हमें एक मिल चुका था, हमें रिकर्शन 4 यानी कि यहाँ से कंसिडर करना था। तो हम आए यहाँ पर, हमने चेक किया ए प्रेजेंट है, नहीं है। ए एन प्रेजेंट है, नहीं है। ए एन डी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, रिकर्शन 4 से हमारी एक ब्रांच क्या बनेगी, कैट्स स्पेस एंड स्पेस, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। प्लस हमें क्या करना है, 7 के लिए रिकर्शन कॉल करना है कि भाई हमें कैट स्पेस एंड स्पेस, इतना तो एक वैलिड सेंटेंस मिला है। बचे हुए पार्ट में देखो कि क्या हम उसको भी डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच बनेगी, ए एन डी डी ये प्रेजेंट नहीं है। ए एन डी डी ओ ये भी प्रेजेंट नहीं है। ए एन डी डी ओ डी ये भी प्रेजेंट नहीं है। तो रिकर्शन 4 से हमारी केवल एक ही ब्रांच बनेगी। फिर हम आएंगे रिकर्शन 7 पर। यहाँ पर क्या होगा, अगेन हमें डी नहीं मिलेगा, डी ओ नहीं मिलेगा, डी ओ जी ये हमें मिल जाएगा। तो हम क्या स्टोर कर लेंगे, कैट स्पेस एंड स्पेस डॉग ये स्टोर कर लेंगे और यहाँ से हम रिटर्न मार जाएंगे। रिटर्न मार जाने के बाद फिर से अगेन
यहाँ से और कोई ब्रांच नहीं है तो हम यहाँ पर रिटर्न मारेंगे, और कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न मारेंगे। तो हमारा एक स्ट्रिंग तो बनेगा कैट सैंड डॉग और एक बनेगा कैट्स एंड डॉग। तो इस तरह से हमारे आंसर में 2 स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएंगे। नाउ हम एक और केस देख लेते हैं जिसमें हमारा आंसर में कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगा। हमने हमारे स्ट्रिंग में से एक डी हटा दिया है। पहले हमारा स्ट्रिंग क्या था, कैट्स एंड डॉग था, अब हमने कैट्स एंड ओग कर दिया, हमने एक डी हटा दिया। अब देखते हैं कि क्या हमें कोई वैल्यू स्प्लिट मिलता है या नहीं मिलता। अगेन हमारा रिकर्शन कैसे चलेगा, हमें एक तो कैट मिलेगा एक कैट्स मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारी एक ब्रांच बनेगी कैट प्लस रिकर्शन ऑफ 3 और एक ब्रांच क्या बनेगी कैट्स प्लस रिकर्शन ऑफ 4 ये बनेगी। 3 से हमें क्या मिलेगा, सैंड मिलेगा, और 4 से हमें क्या मिलेगा, एंड मिलेगा। हम यहाँ पर आ जाएंगे दोनों केसेस में। फिर हमें ओजी ये मिलेगा ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, कभी भी एक वैलिड स्प्लिट आएगा ही नहीं, हम कभी भी वैलिड वर्ड के साथ आउट ऑफ बाउंड जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए हमारा क्या होगा, कभी भी आंसर में कोई वैलिड स्ट्रिंग स्टोर ही नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमारा कोई वैलिड स्प्लिट हो सकता है तो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा, और अगर कोई वैलिड स्प्लिट नहीं होगा तो हमारे आंसर में स्टोर नहीं होगा। नाउ ये तो हमारा रिकर्शन का स्ट्रक्चर हो गया कि हम रिकर्शन कैसे लिखेंगे। अभी हमारी एक और चीज़ पेंडिंग है। हम ये जो चेक करे थे कि हमारा ये कैट या कैट्स ये हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, जिस भी स्ट्रिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं हम एक लूप लगाकर हर एक वर्ड से कंपेयर करें, हम डिक्शनरी के हर एक वर्ड से कंपेयर करें कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। सेकंड तरीका क्या है, हम किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लें। बेसिकली हम एक सेट, अनऑर्डर मैप या फिर ट्राई का यूज़ कर लें। हम क्या करें, जो भी हमारी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं उसको हमारे एक डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर दें। फिर जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को चेक करना हो हम ये चेक कर लें कि क्या वो वर्ड हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमने मैप के थ्रू स्टोर किया है तो क्या वो मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। सेट में स्टोर किया है तो सेट में चेक कर लें। सिमिलरली ट्राई में स्टोर किया है तो ट्राई में सर्च कर लें कि वो हमारा प्रेजेंट है या नहीं है। तो इससे हमारा काफ़ी एफिशिएंटली जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने टाइम में हमारा चेक हो जाएगा। पहले हमें हर एक वर्ड के लिए लूप लगाना पड़ रहा था, हर एक वर्ड से कंपेयर करना पड़ रहा था। अब केवल हमें स्ट्रिंग का जो साइज होगा, जिस स्ट्रिंग को हमें चेक करना है, जैसे कैट्स को चेक करना है तो हम O4, कैट को चेक करना है O3, इस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ मुझे मैप यूज़ करना काफ़ी ईजी लगता है, इसलिए मैं कोड में अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करूँगा। आप चाहें तो सेट या फिर ट्राई का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें डिक्शनरी दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें हमारी डिक्शनरी को किसी डेटा स्ट्रक्चर में पुश करना था। तो हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ किया है। हमने एक लूप लगाकर हमारे सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में पुश कर दिया है। जब भी हमें कोई वर्ड सर्च करना होगा हम सीधा इस मैप में आकर देख लेंगे कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। फिर हमें क्या करना था, हमें 0th इंडेक्स से शुरू करके एक रिकर्शन लगाना था, और हमारे जितने भी स्ट्रिंग आएंगे उनको हमारे एक आंसर में स्टोर करना था। हमें किस टाइप का आंसर वेरिएबल चाहिए, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। हमारे हर एक वैलिड सेंटेंस के लिए एक स्ट्रिंग बनेगा, और जितने भी वैलिड सेंटेंस आएंगे उन सबको हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो हमने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इस टाइप का एक आंसर वेरिएबल ले लिया। फिर हमने हमारा रिकर्शन फंक्शन कॉल किया, 0 हमारा इंडेक्स हो गया, S हमारा स्ट्रिंग हो गया, डिक्शनरी हमारी मैप हो गई, आंसर जिसमें हम हमारे आंसर को स्टोर करेंगे, और स्टार्टिंग में हम एम्प्टी स्ट्रिंग ये पास कर देंगे कि अभी तक हमें प्रीवियस में कोई वैलिड वर्ड नहीं मिला है, क्योंकि हम अभी 0 से ही शुरू कर रहे हैं। ये हमारी काइंड ऑफ प्रीफिक्स का काम करेगी। इस रिकर्शन के बाद हमारे सारे स्ट्रिंग आंसर में स्टोर हो जाएंगे, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। अब हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन देख लेते हैं। रिकर्शन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन होती है जो कि हमारे रिकर्शन को टर्मिनेट करने का काम करती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी बेस कंडीशन क्या थी, जब भी हमारा जो इंडेक्स है वो S डॉट साइज इसके इक्वल हो जा रहा था, हम आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे थे, उस केस में हमें क्या करना था, हमें जो अब तक हमारा स्ट्रिंग बना है उसको हमारे आंसर में पुश करना था। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना था, लास्ट वाला स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस हमने ऐड कर दिया था उसको रिमूव करना था। तो पहले हम उस स्ट्रिंग से पॉप बैक लास्ट वाले स्पेस को रिमूव करेंगे, फिर हमारे आंसर में उसको पुश कर देंगे और यहाँ से रिटर्न मार जाएंगे। अगर हमारा ये केस नहीं है कि हम आउट ऑफ बाउंड अभी नहीं गए, तो इसका मतलब क्या है, हम अभी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना था, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी थी। तो उसके लिए हमने एक करंट स्ट्रिंग ले लिया जो कि अभी एम्प्टी है। इसमें हम इंडेक्स से लेकर लास्ट स्ट्रिंग का जो एंड है वहाँ तक का लूप लगाएंगे और सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेंगे। सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करने के लिए हम 1 बाय 1 जो हमारा भी करंट स्ट्रिंग है इसमें ith कैरेक्टर इसको पुश करते जाएंगे। बेसिकली हम एक करंट स्ट्रिंग बनाएंगे, वो चेक करेंगे कि क्या वो मेरी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से लूप में आगे आकर एक और कैरेक्टर को पुश करके चेक करो कि क्या अब प्रेजेंट है या नहीं है। जब मुझे मिलेगा कि मेरा एक वैलिड वर्ड डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना था,
मुझे उसको स्टोर कर लेना था, उसमें स्पेस को अपेंड कर लेना था और फिर नेक्स्ट इंडेक्स से रिकर्शन कॉल कर देना था। तो मैंने रिकर्शन i+1, जिस ith इंडेक्स तक मुझे एक वैलिड वर्ड मिला है, i+1 के लिए मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया, मेरा स्ट्रिंग पास कर दिया, मेरा मैप पास कर दिया, आंसर ये पास कर दिया। और साथ में मुझे क्या पास करना पड़ेगा, लास्ट में मेरा जो स्ट्रिंग बनेगा इसको मेरे आंसर में पुश करूँगा। तो अब तक का जो मेरा स्ट्रिंग बना है वो मुझे पास करना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग मुझे कैसे मिलेगा, प्रीफिक्स जो मेरी पिछली कॉल से आया होगा, मेरा एक वैलिड स्ट्रिंग, प्लस जो करंट स्ट्रिंग ये जो मैं बना रहा था, इन दोनों को कंकैटिनेट करूँगा, प्लस मुझे स्पेस ऐड करना था तो इसके बाद मैं एक स्पेस ऐड कर दूंगा। मेरा प्रीफिक्स पुराना स्ट्रिंग प्लस करंट स्ट्रिंग जो मैं बना रहा हूँ प्लस स्पेस, ये स्ट्रिंग बनाकर मैं इसी रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा पूरा रिकर्शन का स्ट्रक्चर रहेगा। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हमने 0th इंडेक्स से शुरू किया था। हम जिस भी इंडेक्स से शुरू कर रहे थे वहाँ से लेकर स्ट्रिंग के साइज वहाँ तक का एक लूप लगा रहे थे। हर बार अगर हमें वर्ड मिलता है तो हम i+1 उसके नेक्स्ट इंडेक्स से फिर से रिकर्शन लगा रहे थे। तो वर्स्ट केस में हमारा लूप कितनी बार चल सकता है, फर्स्ट टाइम n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, इस तरह से चलेगा। यानी कि ओवरऑल हमारा n फैक्टोरियल इतने टाइम्स लूप चल सकता है। तो ये हमारी इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n फैक्टोरियल। हमें n की वैल्यू दी है 20, तो अगर हम देखें ऐसे 20 फैक्टोरियल देखें तो हमारा 10⁻18 समथिंग आता है, यानी कि काफ़ी बड़ा आएगा, टाइम आउट मारेगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम में कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि जो हमारा आंसर होगा वो अप टू 10⁵ इतना ही बड़ा होगा। हमें इनपुट इस तरह से दिया जाएगा कि कभी भी हमारा वर्स्ट केस, यानी कि हर बार n-1, n-2 इस तरह से हमें लूप लगाने पड़े, ऐसा इनपुट नहीं दिया जाएगा। इस टाइप का इनपुट आपका किस केस में हो सकता है, जब आपके सारे कैरेक्टर सेम हो, जैसे मान लो ए इस टाइप का आपका एक 20 लेटर्स का स्ट्रिंग है और आपकी डिक्शनरी में भी इसी के कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स हैं, जैसे ए है, फिर ए है, फिर ए है, फिर 4 टाइम्स है एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी डिक्शनरी में भी ये सारे वर्ड्स हैं। बेसिकली हर एक मैचिंग है, 1 के लिए मैचिंग है, 2 के लिए मैचिंग है, 3 के लिए मैचिंग है, 4 के लिए मैचिंग है एंड आगे भी यहाँ पर भी 1 के लिए मैचिंग है, 2 के लिए मैचिंग है, 3 के लिए मैचिंग है, 4 के लिए मैचिंग है। इस टाइप की सिचुएशन में आपके n-1, n-2 इस टाइप से लूप लगेंगे और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी n फैक्टोरियल में। लेकिन हमें इनपुट इस तरह से दिया जाएगा कि हमारा वर्स्ट केस कभी हिट नहीं होगा। इन जनरल हमने जो रिकर्सिव अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करी, ये इजीली वर्क कर जाएगी। नाउ हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एक तो हमारा रिकर्शन स्टैक, इसका स्पेस लगेगा। इसके अलावा हमने एक अनऑर्डर्ड मैप जिसमें हमारी डिक्शनरी स्टोर की थी, ये भी स्पेस लगेगा। आंसर के स्पेस को हम जनरली काउंट नहीं करते हैं, जो स्पेस हमें आंसर को स्टोर करने के लिए चाहिए वो जनरली हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेस क्या क्या काउंट करेंगे, एक तो हमारा अनऑर्डर्ड मैप, एक हमारा रिकर्शन का स्टैक स्पेस और एक हमारा स्ट्रिंग जो हर बार हम बना रहे हैं। तो अगर हम इसको बिग O की टर्म्स में बात करें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी O ऑफ n। हमने लास्ट वीडियो को मिलाकर 2 सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस किए, वर्ड ब्रेक एंड वर्ड ब्रेक 2, जिसमें हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सा ही था। नाउ ये चेक करने के लिए कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को इन जनरल सोल्व करना अच्छे से आ गया है या नहीं आ गया, आप एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये LeetCode कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम है एक्स्ट्रा कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। ये प्रॉब्लम भी एज इट इज़ आपकी प्रीवियस 2 प्रॉब्लम जैसी है, बस इसमें आपको क्या रिटर्न करना है कि आपको कोई ऐसा स्ट्रिंग दिया हो जिसको आप पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जिनको आप ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हो। मान लो आपका स्ट्रिंग ऐसा होता लीड्स कोड और आपकी डिक्शनरी होती लीड कोड। तो आप इसमें देखो लीड ये आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, कोड ये आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। आप एस को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके एक्स्ट्रा कैरेक्टर कितने हो गए इस केस में 1, कि आप इस कैरेक्टर को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह से जितने भी कैरेक्टर को आप इंक्लूड नहीं कर पा रहे अपने स्ट्रिंग को ब्रेक करते हुए, उनका काउंट आपको रिटर्न करना है। अगर आप पूरी तरह से ब्रेक कर पा रहे हो तो आपको 0 रिटर्न करना है, अदरवाइज उनका काउंट रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम में भी सेम स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया वर्ड ब्रेक और वर्ड ब्रेक 2, सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, बस हमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इसमें मेंटेन करने पड़ेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से करने का ट्राई करें, ये चेक करने के लिए कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है नहीं आ गया। इनकेस आप नहीं कर पाते हैं तो इसकी वीडियो भी हमने इस चैनल पर बना रखी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।